नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर यशप्रीत कौर। आप सभी का मेरे चैनल यशप्रीत कौर म्यूज़िक में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट संडे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हाज़िर हूँ। क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ा धूप में बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, और उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर उसको ध्यान से देखें तो उनको आगे लाइफ में क्या करना है वो जल्दी समझ पाएंगे। देखिए, करियर ऐसी चीज़ है जिसे चूज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं, बच्चे ख़ास करके। एज अ टीचर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछती हूँ मेरी क्लास में कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे आपका क्या गोल है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैम अभी हम सोचेंगे, अभी हम देखते हैं, फाइनल ईयर में आके हम सोचेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही मेरे ख़याल से गलत है। मैं उन्हें भी समझाती हूँ और आज आप लोगों के लिए भी इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आपको लाइफ में किस करियर को चूज़ करना है ये पता करने का टाइम बहुत पहले होना चाहिए। इनफैक्ट आप उसी फील्ड में तैयारी करें ताकि आप जल्दी सक्सेस पाएँ। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में? आपका इंटरेस्ट अलग है, आपकी अंदर काबिलियत जो है वो है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, करियर चूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ उनकी फैमिली का प्रेशर होता है कि हम डॉक्टर लाइन में हैं तो आप भी डॉक्टर बनिए, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे उस तरह से अपना करियर चूज़ कर लेते हैं कि ठीक है हमें भी डॉक्टर फील्ड में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से इंस्पायर होके कि मेरा फ्रेंड वो कर रहा था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए, या कोई म्यूज़िक में है तो वो म्यूज़िक में जाना चाहता है तो मुझे भी म्यूज़िक में जाना है। तो स्टॉप, ये मिस्टेक्स करना स्टॉप कीजिए। स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक्स, बिकॉज़ आपका जो करियर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो ये टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो आपको यंग एज में ही पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और बैठ के अपनी चीज़ें लिखनी है, जिन जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, आप सिंगिंग फील्ड में जाना चाहते हो, नंबर 3। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब आपने 5 चीज़ें लिखी, 5 चीज़ें लिख रहे हो आप कि मेरी 5 ऑप्शंस ये हैं जो मुझे पसंद हैं और मुझे लगता है कि मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो वो लिखना ज़रूरी है। अब उन 5 में से आपको देखना है, खुद रियलाइज़ करना है, किसी के कहने में नहीं करना है। ये चीज़ आपने सेल्फ एनालाइज करनी है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, कौन सी फील्ड बेस्ट है। उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो माफ़ी चाहूँगी अगर आपको क्लियर समझ में ना आए तो। आपने ये जो 5 चीज़ें लिखी हैं, आपने इनको टाइम देना है। सबसे पहले आप किस चीज़ में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उससे पता चलेगा कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट कितना है। तो जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, जिस चीज़ में आपको बोरियत महसूस नहीं होती, जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, तो वो आपका सबसे बेस्ट फील्ड है कि आप उस फील्ड को चुनें। सेकंड ऑप्शन, इसके साथ आपको मज़ा तो आ रहा है, आपको सब कुछ है, लेकिन आप में वो काबिलियत है, उस फील्ड में उतने कैपेबल हैं। उसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि आप जैसे म्यूज़िक ही है तो आप कैसे पता चलेगा
कि आपको म्यूज़िक में आगे जाना है। आपको अपने अंदर वो सारी खूबियाँ देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो उसके किसी मास्टर से आपको मिलना पड़ेगा, उसके जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ताकि आपको वो बता सके कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं कि आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने करियर को पहले तो अपनी एक जो आपकी दिमाग जिस चीज़ को कहता है जाने के लिए, पहले तो आप वो चूज़ कीजिए। सेकंड स्टेप है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में सारी रिसर्च कीजिए। जैसे मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ तो मैं म्यूज़िक की बात करती हूँ। आपने 4 ऑप्शंस लिखे कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, मुझे म्यूज़िक करना है, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, या 3-4 चीज़ें आपने लिखी। उसके बाद आपका निष्कर्ष निकला, जब आपने इनको पूरा हफ्ता 10 दिन दिया, आपने जल्दीबाजी नहीं करनी इसमें कि आपने 4 ऑप्शन लिखे, आपने टिक 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 किया कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, इससे ज़्यादा मुझे इसमें, ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपर टाइम देना उस चीज़ को। लाइक आप मैथ्स में जाना चाहते हैं तो आप मैथ्स के कुछ सम्स लीजिए, मैथ्स को बैठ के करिए। कितना टाइम आप मैथ्स कर सकते हैं, कितना आपको उसमें मज़ा आ रहा है करने में, आपने कितना समय उसको दिया और आपने उसमें बोरियत महसूस नहीं करी। ठीक है ना, तभी आप उस फील्ड को आगे रखेंगे। इसीलिए आप 5 ऑप्शंस अगर लिख रहे हैं तो 5 ऑप्शंस के साथ आपको यही चीज़ करनी है। 5 में से जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा समय दे पाते हैं, जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ में आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं होती, आपने उस चीज़ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है। फिर उसके ऊपर देखना है कि आप में उतनी काबिलियत भी है या नहीं है उस फील्ड को परस्यू करने के लिए। ठीक है, देन आपने उसकी सब जितनी भी उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने उन सब के बारे में स्टडी करना है, आपने उसको फिगर आउट करना है, ताकि आप उसी लेवल पर आगे बढ़ते जाएं। ऐसा करने से देखिए बहुत फ़ायदा होगा। आप उस चीज़ में एक तो मास्टर बनेंगे प्रॉपर, आपको उसकी महारत हासिल होगी जब आप उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी फील्ड में हर चीज़ को आप स्टडी करते हुए आगे जाएंगे। आपको उस चीज़ के गुड बैड्स दोनों चीज़ों का पता होगा, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी। तो आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप अगर 10 चीज़ें करते हैं तो 10 चीज़ों में आप किसी भी चीज़ में बहुत परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को अच्छे से करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट होंगे। आपको अगर ये चीज़ स्कूल लाइफ में ही पता चल जाए कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप उस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करें। आगे जब आप कॉलेज में एडमिशन लें तो आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडीज़ करें, ताकि वो आपको आगे आपका करियर सेट करने में बहुत हेल्प होगा। बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक इसी चीज़ में करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो 3 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब बहुत सारे साल उनके वेस्ट हो जाते हैं उस चीज़ में, उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। और जब तक उन्हें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो अपनी लाइफ का बहुत सारा समय बर्बाद कर चुके होते हैं। जब उनके दोस्त एक स्टैंड पे पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि यार अभी भी हम तो वहीं के वहीं हैं, तो ऐसी गलती ना करें। इसीलिए एक प्रॉपर पेज लीजिए, एक पॉइंट वाइज आप अपने इंटरेस्ट लिखिए, आप उसमें देखिए आप में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप और बेहतर हो सकते हैं फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने समय की बर्बादी ना करें। इससे बहुत सारे आपको बेनिफिट होंगे। और आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। आप पूछिए अपने बड़े ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल में कोई भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कुछ कर रहा है तो आप उससे पूरी नॉलेज लें उसके बारे में कि उसके लिए क्या करना होता है, कैसे होता है, ताकि आपको ऑप्शंस पता हों हर चीज़ की, कि अगर मैं इस फील्ड में जाते हैं तो इस फील्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्टडीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत अपने माइंड को खुला रखना है। सब जगह से इंफॉर्मेशन लीजिए, किसी टीचर्स से आप मिलिए अपने स्कूल में
कॉलेज में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उनसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछिए कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या आगे हमारे पास कौन कौन से रास्ते खुले हैं, क्या कौन सी हमारे पास करियर की ऑप्शंस हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग फिगर आउट करके रखिए, तो आपको लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा अपनी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने में, और आप ज़रूर उस चीज़ में कामयाब होंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में भी अपने 3 साल 4 साल बिताने के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। तो जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, फिर आप उस चीज़ को पकड़कर उसकी सारी ही चीज़ों में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करिए। जैसे समझिए, अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं, अगर आपको पता चल गया कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक में ही है, बाकी सब चीज़ों से हटकर आप म्यूज़िक को ज़्यादा समय दे सकते हैं, म्यूज़िक में आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है कि आप म्यूज़िक अच्छा कर सकते हैं, देन आप म्यूज़िक को परस्यू कीजिए। आप म्यूज़िक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, म्यूज़िक में क्या क्या फील्ड्स हैं, म्यूज़िक में लाइट है, क्लासिकल है, वेस्टर्न है, ठीक है, फिर वो सब चीज़ों को सीखना शुरू कीजिए, उसके बारे में आगे जानिए कि और क्या क्या इसमें हम लोगों को अगर हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, अगर हम एक परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं बाद में वीडियो में भी बताऊँगी कुछ जो डिटेल में। बट अगर आप एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो फिर आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक नाव पे सवार रहेंगे तो आप तर जाएंगे। अगर आप 2-3 नाव पे तब सवार रहेंगे कि हम सोचेंगे अभी ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, तो ऐसे आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप अपने करियर को चूज़ करते समय बहुत ध्यान दें कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। सिर्फ किसी के कहने से या लोगों को देखकर अपना ऑप्शन मत बनाइए। आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को पहचानें कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे और बहुत जल्दी कामयाब होंगे। जितना जल्दी आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे उतनी जल्दी ही आप उस फील्ड में अपना नाम कर पाएंगे। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार।